नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल पर SB ट्यूब मल्टीमीडिया पर। मैं बहुत दिनों के बाद आज फिर आप लोगों के सामने पेश हूँ और आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज हमारे हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन का पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव है और हम आपको इससे संबंधित बहुत सारी बातों को बताएंगे और ये वीडियो हम लोग इसी पर बनाने जा रहे हैं। और ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यही हमारा सदस्यों का चुनाव है आज और विशेष आपको अंदर मिलेगा। बाकी सदस्यगणों से भी परिचय करवाएंगे और बताएंगे आप लोगों को कि हमारे एसोसिएशन के द्वारा हजारीबाग के जितने भी फोटोग्राफ़र हैं और उन लोगों का अधिकार क्या है, क्या सुविधाएं दी जाएगी, इन सब बातों पर हम लोग आपको जानकारी आज देंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कुछ सदस्यों से बातचीत करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे हजारीबाग के हमारे फोटोग्राफी एसोसिएशन के भावी उम्मीदवार जो इस संस्थान को बहुत आगे ले जाने का प्रयास में हैं। तो उन्हीं के कड़ी में हम एक बहुत अच्छे जाने माने हमारे हजारीबाग के फोटोग्राफ़र माने जाते हैं मिस्टर निकेश वर्मा, जो हमारे इस एसोसिएशन में कोर कमेटी के पद के लिए मनोनीत हुए हैं। और देखा जाए इनका भाग्य किस्मत अब तो शाम को 5 बजे पता चलेगा। तो जानते हैं इनके बारे में हम कि क्या है कोर कमेटी मेंबर का क्या अधिकार है, किस लिए खड़ा हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SB ट्यूब मल्टीमीडिया में निकेश जी, और आप कोर कमेटी पद से खड़े हैं। जी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कोर कमेटी सदस्य का काम क्या होगा और आप एसोसिएशन को कैसे संभालेंगे, क्या क्या करना है, आप थोड़ा सा इस पर दिखाइए। सबसे पहले मैं SB ट्यूब मल्टीमीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आए यहाँ पे। देखिए, कोर कमेटी मेंबर को मुझे चुना गया है। इसमें देखिए कोर कमेटी मेंबर का काम होता है कि सदस्यता जो भी चलता है, जो भी एसोसिएशन का काम होगा, जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष बने हुए हैं, वो कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले कोर कमेटी मेंबर का राय लेना चाहिए। उनकी इच्छा के बगैर, उनकी सहमति के बगैर कोई काम वो लोग नहीं कर सकते हैं। जो भी काम होगा हमारे एसोसिएशन के लिए, वो सभी की सहमति से काम होगा। हम हमेशा आने वाले जो एसोसिएशन में जो चुनाव में जो आगे जीत के आएगा, जो नए लोग जीत के आएंगे, हम लोग चाहेंगे वो लोग एसोसिएशन को अच्छी तरह चलाएं, यहाँ पे नए वर्कशॉप कराएं, यहाँ के फोटोग्राफर के लिए कुछ और अच्छा टेक्निक लेके आए ताकि उन लोग और जागरूक हो सके। क्योंकि हमारे हजारीबाग फोटोग्राफी में बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी भी है, लेकिन हम लोग चाहेंगे उसको और आगे तक ले जाए ताकि वो मेट्रो सिटी टाइप का यहाँ पे काम हो सके। तो ये आपने सुना इनके खुद कि क्या ये चाह रहे हैं और क्या होगा आगे हमारा एसोसिएशन का, और इनके बारे में और थोड़ा जानते हैं कि ये कितने सालों से काम कर रहे हैं और इनका हजारीबाग में कहाँ है, इनका शॉप कहाँ है, और आप कितने सालों से और कहीं कोई प्रशिक्षण लिया है तो वो भी बताएं। और हमारे जो नए फोटोग्राफर आ रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, तो एक बार इनसे हम जानते हैं ना। जी, मेरा नाम निकेश कुमार वर्मा हुआ और मेरा पे यहाँ पे एंजल स्टूडियो के नाम से हमारा प्रतिष्ठान चलता है। मैं इस फील्ड में काफ़ी पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने फोटोग्राफी के लिए स्पेशली इसका डिप्लोमा लिया हुआ दिल्ली से। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी किया हुआ है। दिल्ली से कहाँ से आपने लिया है? मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी से डिप्लोमा किया हुआ है। उसके अलावा मैंने कोलकाता से भी फोटोग्राफी का कोर्स किया हुआ, उड़ान से, ठीक है। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे मेट्रो सिटी में काम कर चुका हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया टूर भी कर चुका हूँ, नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए काम भी कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैं जब वहाँ पे हजारीबाग वापस आया हूँ, फिलहाल यहाँ पे काम करने, यहीं पे काम चल रहा है, तो यहीं पे अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ फिलहाल, तो यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितने फोटोग्राफर लोग जो पहले के कैमरा के बारे में जिनको नॉलेज नहीं था,
अब वो लोग कैमरे को अच्छी तरह समझें, उसकी भूमिका समझें, उसके बारे में जानें, उसको कैमरे को हल्के में ना ले लोग कि कैमरा ले लिया है, फ़ोटो कैसे खींच लिया तो फोटोग्राफी हो गया। उसको उस टेक्निक को अच्छे से सीखे और टेक्निक के साथ फोटोग्राफी करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैमरामैन जो नए नए लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे इस प्रोफेशन से, उन लोगों के लिए एक सीनियर के नाते हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखकर बाकी छोटे जो नए फोटोग्राफर हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें और जानते कुछ क्या इस प्रोफेशन में कुछ समस्या भी आती है क्या, या हम लोग का जो प्रोफेशन है ये फोटोग्राफी का, इससे लोग संतुष्ट होते हैं काम करके, तो इस प्रोफेशन से कितना जीवन चलाने के लिए कितना उपयोगी है, तो हम जानते हैं इनसे। निकेश जी, आप इस काम को कर रहे हैं 15 सालों से। जी जी। तो आपको घर परिवार फैमिली चलाने में कोई समस्या तो नहीं आती है, या आप संतुष्ट हैं इससे जो अर्निंग होती है उससे? जी हाँ, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ। देखिए, लोग अपनी काबिलियत के अनुसार से काम करते हैं। आप में जितनी काबिलियत है आप उस हिसाब से क्लाइंट से अपना डिमांड करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। अगर आप में काबिलियत है तो आप एक अच्छा फोटोग्राफर अच्छे लेवल पर नाम बना सकते हैं अपना। अच्छा घर परिवार आपके पास हर कुछ होगा, अपना गाड़ी, अपना मकान, अपना सारा कुछ खरीद सकते हैं आप। बतो आप अपने काबिलियत के अनुसार काम करें। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लाइंट आपको बोले कि वो आदमी इतने में काम कर रहा है, मुझे आप 15 या 20 हज़ार में काम कर देते, वैसा काम नहीं कीजिए। काम कीजिए अपने काबिलियत को देखते हुए, एक अच्छे बजट में काम कीजिए जिससे आपका घर परिवार चले, आगे का फ्यूचर चले। क्योंकि फोटोग्राफी आज के डेट में मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। इसमें लोग बहुत जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी कमाना चालू कर देते हैं। तो इसमें लोग जितना कमाते हैं मुझे नहीं लगता है कि दूसरे बिजनेस में उतना जल्दी लोग अर्न कर पाते होंगे। तो इसको एक अपना एक पैसा बनाए, अच्छा सा बिजनेस बनाए, इसको मोटिव बनाए कि मुझे फोटोग्राफी में आना है तो उसके लिए अच्छा काम करना है, एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है, अच्छा काम करना है, अच्छा नाम बनाना है। ऐसा नहीं लोकल फोटोग्राफर, लोग वेडिंग फोटोग्राफर क्या है ना, बहुत नीचे से देखते हैं कि ये शादी में फ़ोटो खींचता है, तो ऐसा मत बनाइए अपने आप को बनाइए कि हाँ एक वेडिंग फोटोग्राफर, आपको भी अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छा सारा कुछ फैसिलिटी मिलेगा जो एक अच्छे फोटोग्राफर, मेट्रो सिटी का फोटोग्राफर मिलता है। वो आप काबिलियत अपने आप को बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं, सारा कुछ मिलेगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो हमारे जो नए फोटोग्राफर इस प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं तो उन लोग को मन में डाउट होता है कि हम कौन सा कैमरा लें, कितना पैसा लगाएं, कितना पैसा लगाकर हम इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। तो इस पर ज़रा सा आप एक अच्छा मार्गदर्शन दीजिए हमारे फोटोग्राफर भाई को कि मोटा मोटी कितना आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, एक फ़ोटोग्राफी के लिए अगर फोटोग्राफी में काबिलियत है, उन्हें फोटोग्राफी का नॉलेज है, तो वह बंदा स्टार्टिंग 50,000 का लगा करके एक अच्छा अपना फोटोग्राफी का व्यवसाय चला सकता है। मिनिमम 50,000 लगाना आपको। एक DSLR कैमरा खरीदना है, एक फ्लैश खरीदना है, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदते हैं और थोड़ा मोड़ा आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो आप एक अच्छा फोटोग्राफी में स्टार्टिंग के लिए सही है। उसके बाद आप जैसे इस फील्ड में जाइएगा तो क्या है, हमारा फोटोग्राफी इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली आता है, लाखों के कैमरे आते हैं। आप जैसे में अर्न करना चालू करेंगे, आप धीरे धीरे प्रोफेशनल में जाइए। प्रोफेशनल कैमरा मार्केट में बहुत सारा आया हुआ है, 2 लाख 3 लाख का स्टार्टिंग ये सब कैमरा है। वो सब कैमरा खरीदिए, फिर उस पर काम कीजिए, तो आपको एक जाहिर सी बात है कि अच्छा काम करना चालू कीजिएगा। चलिए, अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे एसोसिएशन के सबसे ऊंचे पद, अध्यक्ष पद के लिए जो खड़े हैं हमारे फोटोग्राफर कुलदीप साव। तो आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि ये अगर जीतते हैं तो हमारे एसोसिएशन के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या करेंगे, इनका भविष्य में प्लानिंग क्या है, हमारे मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, उनके हित अहित में ये क्या सोचे हैं, क्या प्लानिंग किए हैं। तो आइए जानते हैं। चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBT मल्टीमीडिया में। तो कुलदीप जी, आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। हाँ, अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। मेरा नाम कुलदीप कुमार शाह हुआ और इस अब की बार मेरा ही जीत है। ये सब युवा लोग का मनोबल से लग रहा है। आप सुन रहे हैं ना दर्शकों, कितना कॉन्फिडेंट है अपने जीतने का। बाकी बात अब देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। और अगर हम जीत गए तो युवा लोग के लिए अलग अलग हर बार है सो ट्रेनिंग करा। कुलदीप जी हमारे फोटोग्राफर युवा के साथ साथ बुजुर्ग भी हैं, तो आपको दोनों की बातें करनी होगी, केवल युवाओं पर ध्यान दीजिएगा ये तो सही नहीं है, आपको सब पर ध्यान देना है। नहीं, वो सही। तो वीडियो और फोटो ही का ट्रेनिंग होगा और हम लेके चलेंगे सबको साथ में। किसी तरह प्रॉब्लम होगा उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कहीं अगर किसी काम में अटक गया लड़का लोग और हमारे पास कॉल आ गया तो हम भी लाइनअप करके उसको सॉल्व करवाएंगे। यही मेरा रहेगा सुझाव। तो सुना हमारे जो खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए कुलदीप जी से, उन्होंने तो इसमें तो सारी बातें कही हैं। अच्छे हैं, उनका मनोकामना पूरी हो। और फिर मिलवाते हैं आपको दूसरे प्रत्याशी से। दर्शकों, अब हम जिनसे मिलवा रहे हैं वो हमारे हजारीबाग एसोसिएशन के बहुत ही खास हैं, मिस्टर
बबलू जी, और ये इतने प्यारे हैं, इतने सबके दुलारे हैं कि इनके आगे कोई खड़ा ही नहीं होता है किसी अगेंस्ट में इनके। तो ये हमेशा निर्विरोध ही चुने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी अहमियत क्या है हमारे एसोसिएशन के लिए। और ये हमारे एसोसिएशन में सचिव पद पर विस्थापित हैं और इस बार तो निर्विरोध है ना, निर्विरोध हैं। तो इनकी तो पक्की है कि ये फिर आने वाले समय में सचिव यही रहेंगे। तो हम जानेंगे कि ये आने वाले समय में एसोसिएशन के बारे में क्या सोचते हैं और एसोसिएशन को कहाँ ले जाना चाहते हैं और हमारे फोटोग्राफर के लिए हित अहित में ये क्या सोचते हैं। तो जानते हैं इनके खुद इनके मुंह से। हजारीबाग फोटोग्राफर एसोसिएशन के सचिव होने के नाते हम हजारीबाग फोटोग्राफर एसोसिएशन के सभी फोटोग्राफरों के लिए डेट का मतलब एक इंश्योरेंस किए हुए हैं कि हम लोग 25,000 रुपया देंगे। अभी हम लोग अब इस इलेक्शन के बाद इस पर सोच रहे हैं कि एक्सीडेंटल भी कार्यकारिणी के अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा जो फोटोग्राफर कैमरा लेने में असमर्थ होंगे उनको कुछ लोन की सुविधा भी एसोसिएशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और हम लोग एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए सभी मेंबर मिलके इसको और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही नेक विचार है इनका। आगे आने वाले जो प्लानिंग इनका बहुत अच्छे हैं, इसलिए शायद इनको हजारीबाग में सब लोग इतना चाहते हैं और ये काम करते हैं, ये समय देते हैं अपने एसोसिएशन के प्रति। और रांची में हमारा जो एक्सपो होता है तो इनमें हमारा हजारीबाग एसोसिएशन का समझिए प्रमुख योगदान है। इसके बगैर संभव नहीं हो पाता है एक्सपो। तो हम जानना चाहेंगे बबलू जी कि क्या आने वाले समय में रांची के अलावा हजारीबाग में भी एक्सपो होने का कोई विचार है आपके मन में? हजारीबाग में एक्सपो होने का विचार है, लेकिन हजारीबाग में सहूलियत की कमी के कारण नहीं हो सक रहा है। लेकिन रांची में जो एक्सपो होता है वो हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि हजारीबाग फोटोग्राफर एसोसिएशन ही पूरे झारखंड में एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि अपने फोटोग्राफी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। इसके अलावा उसका अपना अकाउंट है, अपना जीएसटी है, अपना पैन कार्ड है, सब चीज़ अपना किए हुए पूरे झारखंड में एकमात्र ऐसा ज़िला हजारीबाग है जिसको कि मैंने अपने रहते हुए इसको हर एक चीज़ से परिपूर्ण किया है कि ये एक्सपो करवाता है। आज रांची में भी एक्सपो जो हो रहा है वो सब हजारीबाग के सहयोग से ही हो रहा है। तो ये जानकर बहुत खुशी होगी हजारीबाग के फोटोग्राफर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि भाई हमारा जो रांची में एक्सपो होता है वो हमारे हजारीबाग एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सब संभव हुआ हमारे बबलू जी के मेहनत से और इनके दिमाग से ये संभव हो पाया है। तो बने रहें हमारे इस प्रोग्राम के साथ। अभी और भी लोगों से हम आपको मिलवाएंगे और ये देखकर आप लोगों को खुशी होगी कि हमारा हजारीबाग एसोसिएशन कितना बड़ा और कितना अच्छा है। और इसके कुछ और भी अधिकार हम आपको बताएंगे और भी आगे की प्लानिंग बताएंगे। तो देखते रहें। तो इसी कड़ी में देखिए अब आपको हम मिलवाते हैं हमारे एसोसिएशन के सबसे मुख्य पद के जो वर्तमान हैं और आपके चुनाव के लिए खड़े भी हैं आने वाले सीज़न के लिए, वो है अध्यक्ष पद के लिए। तो अध्यक्ष पद पर ये आप कितने सालों से? हम इसमें 5 साल से जुड़े हुए हैं। ठीक। तो ये हैं, मैं मिलवाते हैं आपको बिरजू जी से। ठीक है, हमारे हजारीबाग के काफ़ी नामी प्रतिष्ठान है जय माता दी। जय माता दी के ये प्रोपराइटर हैं और ये काफ़ी सालों से वीडियो और फ़ोटो के लाइन में ये हमारे सेवा दे रहे हैं हजारीबाग के लोगों को। और इसी कड़ी में ये इनको लगा कि ये हमारे फोटोग्राफर भाइयों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने अपने लिए अध्यक्ष पद का चुनाव किया और ये विगत 5 सालों से हमारे हजारीबाग एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं और इस बार भी ये खड़े। तो हम इनसे जानते हैं कि आने वाले समय में इनका प्लानिंग क्या है एसोसिएशन के लिए। हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन को बहुत आगे ले जाना है। अभी जब से हम लोग जुड़े हैं 5 साल से बहुत सा प्रोग्राम हुआ है, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, बहुत सारे कंपनी का बहुत सारे वर्कशॉप हुआ है। आगे चाह रहे हैं कि आगे और भी बढ़िया बढ़िया कंपनी आए और वर्कशॉप हो
और फोटोग्राफर लोग को इसकी जानकारी दी जाए। और कुछ प्लानिंग है हमारे फोटोग्राफर भाइयों के लिए, कुछ उनके हित के लिए? हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़े, ताकि इतना मेंबर जुड़े कि लगे कोई भी संस्था है तो 500-700 आदमी इसमें इन्वॉल्व है। तो हमारे हिसाब से हमारे हजारीबाग में लोग कितने मेंबर होंगे? अभी हम लोग के पास 200 मेंबर है, 200। अब चाह रहे हैं कि अभी बहुत सा मेंबर जुड़े नहीं हैं, चाह रहे हैं कि बहुत मेंबर इसमें और जुड़ने के लिए इच्छुक हैं, तो आज के बाद कल से सबको इसमें जोड़ लिया जाएगा। तो सुना आपने हमारे अध्यक्ष महोदय की बातों को। ये जय माता दी के प्रोपराइटर हैं और बहुत सालों से ये हमारे हजारीबाग में सेवा दे रहे हैं फोटोग्राफी के लाइन में। तो मिलते हैं फिर अगले प्रत्याशी से और सुनते हैं उनके विषय में कि वो क्या करना चाहते हैं आने वाले समय के लिए। चलिए अब आपको मिलवाते हैं हमारे एसोसिएशन के, अब तो भूतपूर्व ही कहेंगे, हमारे कोषाध्यक्ष मिस्टर उदय जी से। और इनका हजारीबाग में उदय वीडियोग्राफी के नाम से संस्थान चलता है, लोगों को सेवा देते हैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए। फिर से इस बार इनको मन हुआ कि ये कोषाध्यक्ष के पद पर खड़े हुए, और इतने सालों में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा कोषाध्यक्ष का पद पर रहते हुए, और आगे जानेंगे इनसे कि आगे फिर इनका क्या प्लानिंग है एसोसिएशन के विषय में। तो जानते हैं इन्हीं से, उदय जी से। नमस्कार उदय जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल SBT मल्टीमीडिया में। तो आप बताइए कि आपको पुराना एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने सालों का? जो पुराना एक्सपीरियंस जो है बहुत लाजवाब रहा, और उससे मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला, और हजारीबाग जितने भी फोटोग्राफर हैं उनको मैंने ये समझाया सिखाया कि जो मैंने क्या सीखा। पहला दूसरा चीज़ है कि जो लोग एक्सपो नहीं जानते थे, वर्कशॉप क्या होता था, उनको जानकारी मिला। पहले लोग कोई भी सामान खरीदते थे, कैमरा, पार्ट्स, कुछ भी, तो एक वेंडर के थ्रू खरीदते थे। आज वो डायरेक्ट कंपनी से ही ले रहे हैं, कोई बीच में उनका पैसा खा नहीं रहा। वो ऐसी तरह बहुत तरह एसेसरीज में डायरेक्ट लोग अपना काम कर रहे हैं। पहले लोग दिल्ली भेजते थे एल्बम के लिए, अभी रांची भी जा रहे हैं। लोकल का हो गया, सेम रेट सेम प्राइस। पहले स्टूडियो वाले लोग को लेट से एल्बम मिलता था, आज उनको ये सब बेनिफिट हुआ है कि लोकल 2 दिन में सर्विस मिल जाता है। तो बहुत तरह का ऐसा छोटा छोटा चीज़ में बहुत परिवर्तन हुआ है। और हमारे यहाँ जो फोटोग्राफर एसोसिएशन के आपका सलाहकार जो हैं, जो आप भी हैं SBT से, और आपके भी सहयोग से लोगों को बहुत चीज़ जो नहीं जानते थे आपसे हमें भी सीखने को मिला। इसका मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आज मैं 6 साल से हूँ, 5.5 साल से हूँ लॉकडाउन रहते हुए। उस बीच का भी निर्णय आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग सराहनीय है। आने वाले समय में आपका क्या प्लानिंग है एसोसिएशन के लेके, कि आपको एसोसिएशन में और क्या क्या चीज़ का बदलाव चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पर हो चाहे जो भी हो? और हम लोग एक सदस्य होने के नाते तो हमारी अपेक्षा है कि आप लोगों से एसोसिएशन की हमारे लोग सदस्य लोग को सुविधा मिले कुछ। तो उस विषय में आपका क्या आने वाले समय में आप लोगों को फोटोग्राफर को क्या सुविधा देंगे, ये इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा है। सुविधा तो बहुत तरह का रहेगा। पहला है कि बहुत लोग फोटोग्राफर जो स्टाफ में हैं, किसी का काम करते हैं, गांव देहात के हैं, उन लोग खुद भी सामान खरीदना चाहते हैं लेकिन वो खरीद नहीं पाते, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो फोटोग्राफी एसोसिएशन में सलाहकार लोगों ने भी उन पर विचार किया है कि उनको कुछ राशि भी दे करके उनको आगे बढ़ाया जाए, कि वो कहीं बाहर ना जाएं, अपने घर मोहल्ले अपना एरिया में ही वो काम करें और 2 पैसा ज़्यादा कमाएं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको। तो सुना आपने हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जी का कि ये इनका क्या विचार है एसोसिएशन के बारे में, और छोटे छोटे जो फोटोग्राफर अभी आ रहे हैं उनके बारे में क्या राय है। जो लोग अपना असमर्थ होते हैं कैमरा खरीदने में, तो एसोसिएशन अब उनको कुछ मदद करेगी राशि देकर, ताकि वो अपना कैमरा ले सकें, क्योंकि आज के समय में कैमरा काफ़ी महंगा हो चुका है। खास करके GST के वजह से ज़्यादा ये महंगा हुआ है। सरकार तो इस पर विचार करती नहीं है।
सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि यहाँ इससे कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो थोड़ा कम होना चाहिए। और यही सब को लेके हमारा एसोसिएशन कुछ काम कर रहा है। आने वाले समय में पॉजिटिव कुछ होने का उम्मीद तो है। और एक संगठन है तो संगठन के हिसाब से आज हम एक सदस्य होने के नाते एक बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारा इतने लोगों के साथ जुड़ाव है और एक हमारा एक परिवार है। हमारा फोटोग्राफी एसोसिएशन जो हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन है और ये बाकायदा रजिस्टर्ड है और जीएसटी के साथ ये रजिस्टर्ड है, तो ये बहुत बड़ी बात है हजारीबाग के लिए। तो देखते हैं और भी कुछ सदस्यों से आपको मिलवाते हैं हम आपको और जानते हैं उनका क्या मोटो है, जो इन लोगों के विरोध में जो खड़े हुए हैं, मतलब इनके अगेंस्ट में जो खड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि हम उस पद पर आएँ और कुछ करें, तो उनका भी हम जानेंगे उनका क्या मत है एसोसिएशन के लिए, क्या उनका सोचे हैं, क्या एजेंडा है और क्या प्लानिंग है। अब हम आपको मिलवाते हैं संजीव केसरी जी से, जिनका यहाँ केसरी वीडियो मिक्सिंग लैब के नाम से संस्थान चलता है हजारीबाग में और ये भी काफ़ी सालों से सेवा दे रहे हैं हजारीबाग में। तो ये अभी जो हैं ये उप कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। तो जानते हैं इनसे कि ये क्या इनका प्लानिंग है और आगे क्या करने वाले हैं एसोसिएशन के बेहतरीन के लिए। तो इन्हीं से हम सीधा पूछते हैं, संजीव जी आपका क्या प्लानिंग है और आप किस मकसद से खड़े हुए हैं? कुछ तो मकसद होता है हर इंसान का कि कोई खड़ा होता है भैया कि फोटोग्राफी एसोसिएशन को आगे ऊंचा ले जाना है ताकि सभी फोटोग्राफर को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। और कुछ कहने का मतलब है कि रेट का भी हम लोग चाहते हैं कि ये सीजनली बिजनेस है और फोटोग्राफी के माध्यम से जो परिवार चलता है तो उसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तभी सभी का रोजी रोटी और भी बढ़िया तरीक़ा से चलेगा। तो इसको हम लोग मेहनत करके चाहते हैं कि पैसा सभी कोई कमाए और अपने इस व्यवसाय में जुड़े ताकि नाम भी उनका हो। तो इनका थोड़ा सा मोटो अलग है, ये कुछ अलग तरह के बातें कर रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो कुछ फोटोग्राफी का लेके रेट को लेके कुछ काम करेंगे। ये तो जानते हैं कि ये कैसे करेंगे काम और इनका क्या प्लानिंग है जिस पर तय हो सके किसी का कि हमको ये रेट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए ताकि सभी का परिवार चल सके इस प्रोफेशन से। तो जानते हैं संजू जी के कि क्या इनके पास कोई प्लानिंग है कि ताकि एक रेट तय किया जा सके हमारे इस प्रोफेशन में। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे नीचे जितने भी स्टाफ काम करते हैं सबका रेट भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि उनको भी लगन से संबंधित वो जो काम करते हैं ताकि उनको भी अपना खर्च मेंटेन हो जाए। बाकी वो दूसरा काम करते नहीं है अलग सीजन में, खाली फोटोग्राफी के काम पर निर्भर है। तो उनका भी रेट को बढ़ा हम लोग मिलजुल के उनको बढ़वाएंगे रेट को और अपना भी रेट हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि उन लोग को भी काफ़ी उससे फ़ायदा मिले। तो ये आपने सुना कि इन रेट को लेके बहुत काफ़ी अच्छा मुद्दा है, क्योंकि ये मुझे भी ये पता चलता है, समझ में आता है कि हमारे हजारीबाग में जो इस काम का जो रेट है काफ़ी कम है और जगहों से धनबाद, रांची, पटना ये सब से बहुत काफ़ी कम है। चूँकि इक्विपमेंट हमारे पास कोई कमी नहीं है, महंगे से महंगे कैमरे हैं लोगों के पास में, मगर फिर भी उनको रेट नहीं मिल पाता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि कस्टमर को फ़ायदा मिलता है, महंगे इक्विपमेंट लगवा कर लेकर काम करवा के कस्टमर इनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उनको तो काम अच्छा मिलता है और उनको पैसे भी कम देने पड़ते हैं। तो ये इनका अच्छा मुद्दा है और इस मुद्दे पर ये कितना काम करते हैं आने वाले समय में ही जान पाएंगे। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा दर्शकों पर, हमारे खास करके ये वीडियो हमारे वीडियोग्राफर भाइयों के हित के लिए हैं, तो देखते रहें और झेलते रहें हमें। तो दर्शकों हम एक अपने फोटोग्राफर भाई से मिलवा रहे हैं जो थोड़ा सा सभी से अलग हैं। क्योंकि अलग इसलिए हैं कि ये अपने फोटोग्राफी के साथ साथ अपने एक मेंस पार्लर भी चलाते हैं, तो इस मामले में ये थोड़ा सा हमारा अलग हैं, थोड़ा सा हमसे अलग हैं। तो ये कैसे मेंटेन करते हैं दोनों जगह को, और ये भी पद पे खड़े, किस पद पे खड़े? हाँ, ये भी उप कोषाध्यक्ष के पद पर खड़े हुए हैं और जानते हैं कि इनका क्या मकसद है। और सबसे पहले इनका परिचय करवाते हैं। इनका नाम है दिलीप ठाकुर। हाँ,
तो आप समझते हैं इनसे कि ये क्यों खड़े हुए हैं और आगे क्या करेंगे और ये कितने सालों से सेवा दे रहे हैं, सारा कुछ जानते हैं हम दिलीप ठाकुर जी से। तो नमस्कार दिलीप ठाकुर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर HBT मल्टीमीडिया के। जी सर। तो आप अपना परिचय बताएं और मकसद बताएं कि आप कोषाध्यक्ष पर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार ठाकुर हुआ, मैं कानी बाजार मुनका बगीचा का रहने वाला हूँ। हमारा इमेज मेंस पार्लर भी चलता है और फोटोग्राफी से मेरा गहरा संबंध है और मैं बहुत पुराने से जुड़ा हुआ हूँ। 1998 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि एसोसिएशन को इतना आगे करें, इतना के आगे करें कि जितना भी फोटोग्राफर हो, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत हो तो हमारा एसोसिएशन उसको मदद करे, और कोई भी फोटोग्राफर कहीं फंसता है तो उसको पूर्ण रूप से हम मेहनत करके यह फंसा हुआ चीज़ को हम निकाल सकें। तो दिलीप जी, आपने फोटोग्राफी का काम पहले शुरू किया या सैलून वाला काम, पार्लर वाला काम पहले शुरू किया? मतलब एक्सपीरियंस आपको किस में पहले है? मेरा एक्सपीरियंस सैलून का 37 साल से है, ठीक है, और फोटोग्राफी एसोसिएशन में जो जिससे जुड़े हैं ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है जी। तो आपका सैलून वाले बिजनेस से, प्रोफेशन से आप फिर फोटोग्राफी लाइन में कैसे आए, इसका कोई घटना या घटना। हाँ, तो हम जरा सा हम लोग शेयर कीजिए हमारे दर्शकों को कि आप सैलून से फिर आप फोटोग्राफी में कैसे एंट्री कर गए। ऐसा है कि मैं ठाकुर रहने के कारण मैं बारात में जाता था तो रात भर ठाकुर का काम करने से हमको 100, 200, 300, 400 मिलता था। तो हम सोचे कि 200, 300, 400 मिलता है, रात भर जागना ही पड़ता है, तो क्यों ना हम फोटोग्राफी का काम करें, ये वीडियोग्राफी का काम करें से जिससे हम कुछ ज़्यादा पैसा कमाएं। ये सोच करके हम फोटोग्राफी को अपनाएं। तो उसके बाद आपका सैलून चलता रहा, मतलब आप दोनों जगह से अच्छा कर रहे हैं? जी, मैं दोनों जगह भी अच्छा कर रहा हूँ, और सैलून में मेरा चल रहा है, पार्लर में मेरा चल रहा है, और मेरा फोटोग्राफी में भी चल रहा है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास काम नहीं है, काम भी मेरे पास रहता है जी। और लॉकडाउन में आपने कैसे निकाला? लॉकडाउन में हम लगता है कि सैलून का काम से सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक हम बाल काटें कंटिन्यू। हमको लगता है कि जितना पुलिस और डॉक्टर बिजी नहीं था उतना बिजी हम थे, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए हम खाली बाल काट के कमाए हैं। तो अभी आप क्या देखते हैं, फोटोग्राफी लाइन अच्छा है या सैलून वाला लाइन अच्छा है? देखिए, कोरोना काल के हिसाब से तो मेरा बाल का काम या सैलून का काम अच्छा था, लेकिन जब लॉकडाउन हटा है तो हमको लगता है कि वीडियो लाइन में, फ़ोटो लाइन में कमाया ज़्यादा है और काम बहुत फंसा हुआ है, कुछ कमाया ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए हमारा फोटोग्राफी भी ठीक है और मेरा पार्लर भी ठीक है, दोनों मेरा ठीक है। तो सुना आपने हमारे एक फोटोग्राफर भाई दिलीप जी से और इनका एक्सपीरियंस आप लोगों ने जाना। ये लाइन कितना बढ़िया है कि लोग दूसरे व्यवसाय को छोड़कर हमारा फोटोग्राफी लाइन में आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए हम एक और प्रत्याशी से मिलवा रहे हैं आपको, जिनका नाम ही बहुत ज़बरदस्त है, राम जी। जी हाँ, ये हमारे हजारीबाग के बहुत ही जाने माने कॉमेडियन हैं। कॉमेडियन के साथ साथ काफ़ी सीरियस भी हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर काफ़ी सीरियसनेस दिख रहा होगा और कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये फुल कॉन्फिडेंस है। तो आप किस पद पे खड़े हैं? उपाध्यक्ष। ये उपाध्यक्ष पद पे खड़े हैं हमारे एसोसिएशन के लिए। तो राम जी, आप बताइए आपका कौन कौन सा धंधा है आपका हजारीबाग? धंधा पहला मेरा विज्ञापन का है, एड एजेंसी, डेकोरेशन का है, और इधर तो अपना है ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, वो तो चल ही रहा है। स्टार्टिंग लेकिन नहीं मिला इसी से, आज से हमको लगता है 25 साल पहले, और जो भी बड़े हैं तिन्हीं का देन है, इसलिए तो छोड़ना कभी नहीं है, बाकी तो चलता रहेगा। तो क्या लगता है आपको कि इस काम में मज़ा आता है कि नहीं आता है? फुल इंजॉय भी है, और इसी काम से हम घर भी बनाए, गाड़ी भी लिए, सब कुछ में फोटोग्राफी से वीडियोग्राफी से। अब आगे जो प्रोसेस हो रहा है तब हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग यही है, नींव है। तो वाकई में हमारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो लाइन है काफ़ी बेहतर है और इसमें काफ़ी भविष्य है। आप अगर इस धंधे में, इस बिज़नेस में आप ईमानदारी बरतें और ज़रा सीरियस हो जाएंगे तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमारा छोटा जगह है हजारीबाग, थोड़ा यहाँ पे लोहे का चना चबाना जैसा हो जाता है हमारा व्यवसाय। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, छोटे जगह में लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है हमारे फोटोग्राफर के। विरोध होता है, निर्विरोध, तो मगर सब लोग हम लोग एक परिवार ही हैं ये एसोसिएशन में, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे हैं इस एसोसिएशन के द्वारा, और ये उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं और जानेंगे इनसे कि ये उपाध्यक्ष बनते हैं तो ये करते क्या हैं एसोसिएशन के लिए, क्या कीजिए? सबसे पहले तो कोरोना काल में थोड़ा सा सुस्त पड़ गए थे सारे,
कोरोना काल ऐसा ही था कि कोई टाइम नहीं दे पाया, कुछ नहीं पा रहा था। तो बोला जाए स्टार्टिंग अगर किए तो हम ही किए कि चल भाई सब सुस्त पड़े हो, कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। कुछ लोग विरोध भी किया कि नहीं तुम अभी काय कर रहा हो, बोले नहीं होना चाहिए, जब 2 साल में इलेक्शन होना है तो होना ही है। फिर करते करते आ गया सब लाइव में। अब अच्छा लग रहा है कि सब एक्टिव हो गए थोड़ा सा, और कुछ नया होना चाहिए, वही सब चल रहा है। कुछ नहीं है, निर्विरोध होना चाहिए, पहले तो निष्पक्ष होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबको दिखाइए। व्हाट्सअप है, फेसबुक है, सब डालिए कि हाँ भाई आज यहाँ जाना, मीटिंग में जाना, ये जाना है, वो जाना है, वो सब होना चाहिए। पहले क्या था कि 4 आदमी हो गए, बन गए, हाँ भाई चलो, पब्लिक को पता नहीं चलता है जो भी। जी, जैसा आपका प्रोफेशन वैसा सोच, यानी विज्ञापन करते हैं आप। शायद आप इसीलिए विज्ञापन लाइन में आए हैं कि आपका सोच जो है प्रचार प्रसार वाला है, तो आप उस चीज़ को मानते हैं कि प्रचार प्रसार से आगे बढ़ सकता है। होना नहीं, बहुत सारा अंदर में ये है ना कि आप अकेले कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो सबको बताना पड़ेगा ना कि ये काम हो रहा है भाई, आप चलिएगा, टीम बनाइए, लेके जाइए। आप कुछ 4 आदमी नहीं जा सकते हैं, मिला के चलना है। इसी कारण हम नहीं उठ रहे थे। सारा का था कि आपने आप उठना है, एक पद के लिए आप कुछ कीजिए और सब दिखाइए प्रत्यक्ष रूप से कि नहीं ठीक है, चल रहा है, सब ओके होगा तभी ठीक है। 206 नंबर अभी है, 206 नंबर को ये चाहिए, सब दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आगे कहाँ जाना है, आगे कैसे मीटिंग करना है, ये सब होना चाहिए। तो दर्शकों सुना आपने, हमारे उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं हमारे राम जी। तो राम जी खड़े हैं और ये सुना आपने कि ये जीतेंगे तो क्या करेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए, हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कौन किस पद पर जीता। उसके लिए थोड़ा शाम तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे कौन किस पद पर जीता। दर्शकों अब हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे हजारीबाग एसोसिएशन के काफ़ी सीनियर पर्सन हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, गोविंद राणा जी। ये अभी तो किसी पद पे खड़ा नहीं हुए हैं, पर ये बहुत पहले कोषाध्यक्ष के पद पर थे जब हमारा एसोसिएशन शुरू बना था। और इनका स्टूडियो चलता है जिया स्टूडियो कृष्णापुरी में। तो जानते हैं इनका पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा है और अभी क्या एसोसिएशन का स्थिति है और ये कैसे देखते हैं हमारे एसोसिएशन को। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में। जैसे हम लोग कुछ 3-4 व्यक्ति मिलके, जैसे मैं, गुड्डू, मनोज भैया नाम का स्टूडियो, और ये सभी मिलके 2013 में एक संगठन का गठन किया जिसका नाम दिया हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन। जो उस समय हमको लोग सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष पद पे चुना और विगत हम 3 साल इस पद पे पदेन रहे और सुचारू रूप से सारा स्टूडियो को जो आज की नई टेक्नोलॉजी आई है उनकी बारी बारी से जानकारी देते आए हैं। और उसके बाद अभी फिर इसके बाद एक प्रक्रिया हुई, चुनाव की प्रक्रिया, और ये चुनाव की प्रक्रिया होते होते आज 2021 तक पहुंच चुके हैं। और जिससे क्या है कि अभी हमारे समाज, फोटोग्राफी एसोसिएशन समाज जो है वो काफ़ी उग्र और अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसमें आज जो नई तकनीकी की इंस्ट्रूमेंट आ रही है, फोटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट आ रही है, उसकी जानकारी हमें मिलती है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है और सबकी सहयोग है कि इसी तरह से अगर लोग बने रहें तो एक अच्छी इनकम भी कर सकते हैं और एक हजारीबाग में एक अच्छा फोटोग्राफी लाइन में अपना प्रदर्शन करेंगे और शहर के लोगों को संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो गोविंद जी, आपका वर्क जो है, स्टूडियो का वर्क है, ये कितने सालों से आपका हजारीबाग? हम स्टूडियो वर्क 2007 से संचालित कर रहे हैं जिया स्टूडियो के नाम से, जो कृष्णापुरी मटवारी में अवस्थित है। धन्यवाद गोविंद जी। चलिए, आपने हमारे एसोसिएशन के लिए आपने इतना समय निकाला और आप इस काम को कर रहे हैं, इससे आपके भावना को समझ में आता है हमें कि आप कितने जुड़े हुए हैं इस एसोसिएशन से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहें और रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाली है हमारे, आपको ज़रूर दिखाएंगे, बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि हमारे एसोसिएशन से कौन किस पद पर जीते हैं, कौन खुश हैं, कौन नाराज़ हैं। इंतज़ार कीजिए।
टोटल वोटिंग हुआ 176। वोटिंग हुआ 176। उप कोषाध्यक्ष पद में संजीव केसरी को आया 100 वोट, दिलीप को आया 76 वोट। 24 वोट का अंतर से संजीव केसरी जीते। उपाध्यक्ष पद के लिए 3 कैंडिडेट थे, महेश साहू, रामजी और सुभाष कुमार। महेश साहू को आया 88 वोट, रामजी को 38 और सुभाष कुमार को 48 वोट। 40 वोट से महेश साहू जीते। कोषाध्यक्ष पद के लिए थे विपिन कुमार टुटू और उदय ठाकुर। विपिन को आया 102 वोट, उदय को आया 74 वोट। 28 वोट से विपिन जीता। बिरजू और कुलदीप थे अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार। उसमें बिरजू को आया 133 वोट और कुलदीप को आया 41 वोट। 92 वोट। बिरजू भैया जिंदाबाद, बिरजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक चीज, सचिव पद पर राजेश कुमार सिन्हा निर्विरोध थे, उप सचिव पद पर वीरेंद्र शर्मा निर्विरोध। जैसा हमने आपको बताया था कि आज शाम तक चुनाव का फैसला आ जाएगा और कौन जीता कौन हारा इसका हम आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। तो अब समय आ गया है और अब परिचय करा रहे हैं हमारे जो अध्यक्ष पद से जीते हैं मिस्टर बिरजू कुमार। कैसा लग रहा है जी आप? कैसा लग रहा है? जितना मेंबर हमको सपोर्ट किया इस बार, पिछले बार से ज़्यादा सपोर्ट किया हमको। पिछले बार से वोट भी हम ज़्यादा लाए। तो इस बार कैसा उत्साह? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए बधाई हो आपको। और ये उप कोषाध्यक्ष पद पर जीते हैं मिस्टर संजीव केसरी, तो बधाई हो आपको सबसे पहले उप कोषाध्यक्ष के लिए। और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और जितना भी फोटोग्राफर है सबका हमको सहयोग मिला है, सबको इसके लिए सबको धन्यवाद। ये कोषाध्यक्ष से जीते हैं हमारे गुड्डू जी, हाँ निर्वाचित हुए हैं विजय जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एसोसिएशन के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन के सारे मेंबर जो है बोलते हैं कि हम तो मेंबर बन गए लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैं एक कोशिश करूँगा कि सब लोग संतुष्ट होंगे हमारे ग्रुप के मेंबर। ये मेरा पहला मोटो होगा। और उदय जी, चलिए आपने भी बहुत अच्छा काम किया, इतना सालों में बहुत एक्सपीरियंस रहा। नहीं और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और कैंपेनिंग है, मेहनत किए हैं तो आएगा ही। चलिए, हजारीबाग फोटोग्राफी एसोसिएशन जीत के तो धन्यवाद हम देते हैं एचपीए को जो हमने सपोर्ट किए हैं और सारे मिलके हमको वोट दिए। और जितना एचपीए को हो सकता है हम आगे से आगे बढ़ाएंगे। अभी 200 मेंबर है, उसको हम 400 करेंगे। एचपीए को जितना जो बढ़िया आगे से आगे बढ़ा सके वो प्रयास मेरा जारी रहेगा। इसी अच्छे सोच के साथ आज हम विदा लेते हैं आपसे, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।